फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NI जयपुर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रचना शारीर एनाटॉमी के सेकंड चैप्टर शारीर उपक्रम के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो बात करते हैं शारीर उपक्रम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की। इससे पहले शारीर उपक्रम चैप्टर पर 2 वीडियो बन चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बात करते हैं मृत शरीर का शोधन एवं संरक्षण की, प्रिजर्वेशन डेड बॉडी का कैसे किया जाता है। इसमें हम 2 तरीक़ों से देखेंगे, पहले पुराने टाइम में कैसे होता है और अभी मॉडर्न के हिसाब से कैसे होता है। तो मृत शरीर के अंगों प्रत्यंगों के शोधन एवं संरक्षण के लिए भी शास्त्र ज्ञान थ्योरेटिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। जब तक आपको प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी आप उसका नहीं कर सकते हैं शोधन एवं संरक्षण। आचार्य सुश्रुत का काल लगभग 3500 वर्ष में मृत शरीर का शवच्छेदन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय आधुनिक संरक्षण प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी। ये बात आपको समझ में आ गई कि 3500 वर्ष यानी आज से इतने साल पहले डिसेक्शन नहीं आसान था, क्योंकि उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे, साधन नहीं थे, और उस टाइम धार्मिक भावना के अनुसार ऐसा माना जाता था कि डेड बॉडी को ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसका ऐसे अनादर होता था। ऐसी पिछले टाइम पुराने टाइम में थिंकिंग थी। बात करते हैं प्राचीन संरक्षण पद्धति। तो शव का संरक्षण शवच्छेदन क्रम से पूर्व ही करना चाहिए, यानी डिसेक्शन से पहले आपको डेड बॉडी को प्रिजर्व करना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में यानी पुराने टाइम में कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं शव संरक्षण के। ठीक है, और उसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि रामायण काल में त्रेता युग में आज से कई वर्ष पूर्व महाराजा दशरथ के शरीर को राजा भरत जो है उनके आने तक तेल द्रोणी में सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, तेल द्रोणी में अनेक प्रकार की औषधियाँ थी और उसमें सुरक्षित रहेगा ताकि डेड बॉडी प्रिजर्व रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई क्या कहते हैं वो डिग्रेड नहीं हो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आने से। ठीक है, मिस्र में भी आपको पता है इजिप्ट, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ भी उच्च अधिकारी और राजा के जो शव हैं लिखा हुआ, मिस्र में अनेक राजा एवं उच्च अधिकारियों के मृत शरीर को सुरक्षित रूप से संरक्षित रखने के लिए औषधियों का लेप करके रखा गया था। यानी उनमें लेप करके रखा जाता है औषधियों को, जिनको आज मम्मी कहते हैं, है ना, उन शवों को मम्मी कहते हैं जो प्रिजर्व है, और जिस स्थान पर उन मम्मीज को रखा जाता है उनको कहते हैं पिरामिड। और ये आज विश्व में पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट प्रसिद्ध है, जहाँ कई साल पूर्व शताब्दी पूर्व के शव आज भी सुरक्षित है। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के समय में संरक्षण एवं संशोधन पद्धति। तो आचार्य सुश्रुत यानी आज से 3500 साल पहले कैसे संरक्षण और शोधन होता था, अब बात करते हैं। तो मृत शरीर की परीक्षा, कहने का मतलब यह है कि किस डेड बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब कौन कौन से उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जिस शव में अंग प्रत्यंग पूर्ण हो, कहने का मतलब कोई अंग कटा फटा नहीं हो। ठीक है, कि किसी के एक टांग नहीं, किसी के हाथ नहीं। ठीक है, पूरी बॉडी पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए, अंग प्रत्यंग पूरे होने चाहिए। जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन अवधि से नहीं हो, व्याधि से नहीं हो, मतलब कोई ऐसी गंभीर बीमारी से न मरा हो, कैंसर से या किडनी फेलियर या जिस बीमारी से वो जिसका 15-20 साल ट्रीटमेंट चला हो, बहुत ही लंबी व्याधि उससे उसकी डेथ नहीं हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक कम 100 वर्ष से कम हो। 100 वर्ष से कम आयु है, कहने मतलब है कि अगर किसी की आयु ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें अंदर की जो सेल्स से आर्टरी सब डैमेज हो चुकी होती है, तो इसलिए यह बोला गया कि 100 वर्ष से कम हो और मृत्यु विष प्रयोग से नहीं हो, यानी जिसकी पॉइजन से लेने से मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, बात करते हैं संरक्षण विधि की। ठीक है, तो मृत शरीर को कि उसको पुराने टाइम में कैसे किया जाता था। तो मृत शरीर को मुंज अथवा छाल में लपेटते हैं। तो छाल तो देखिए कोई पेड़ की छाल हो गई है ना, तो मजबूत पेड़ जो है, मुंज जैसे जूट का वो होता है, रेशे होते हैं, उसी प्रकार के प्राचीन औषधीय वनस्पतियों के जो रेशे होते थे उनसे शरीर को लिपटा जाता था। फिर उसे एक पिंजरा होता है, बड़ा सा पिंजरा, उसमें रखकर तेज गति से न बहने वाली नदी में डुबोकर बांध देते थे। कहने का मतलब जिस नदी का पानी ठहरा हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत तेज नदी बह रही, अगर वहाँ पिंजरा रखेंगे तो बह जाएगी, वहाँ नहीं रखना है आपको। नदी का पानी जहाँ ठहरा हुआ हो, तेज गति से न बहने वाले तो पर ज़्यादा उसका बहाव तेज ना हो, उसमें उस पिंजरे को रखकर, ठीक है, वो बांध देते थे किसी पेड़ वेड़ के सहारे या किसी भी चीज़ से, नाव से जो भी है वहाँ बांध देते थे। अब बॉडी के शवच्छेदन यानी डिसेक्शन, ये तो हो गया बॉडी का प्रिजर्वेशन कर लिया आपने, अब डिसेक्शन करना।
तो 7 दिन बाद शव को नदी से बाहर निकालते थे। फिर लिपटे आवरण जो है मुंज छाल, उसको 7 दिन बाद निकाल के जो अपने छालवा लगाया ना बॉडी के ऊपर से, वो हटाना है आपको। फिर कूची से धीरे धीरे घर्षण कर त्वचा आदि के बाह्य व आंतरिक अंग प्रत्यंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते। कूची यानी एक कैंची की तरह, या हम कह सकते हैं जो आजकल आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर पुराने टाइम में ये नहीं होता। कूची से आपको लेना है कि कोई भी नुकीला ऐसा पार्ट, मतलब जो उसको औषधि वनस्पति या पेड़ के जो पार्ट्स है उससे काट कूट के ऐसे बनाया गया जिससे वो नुकील हो जाए। तो कूची से धीरे धीरे घर्षण कर फिर उसका ज्ञान प्राप्त करते थे, डिसेक्शन करते थे। और इस शवछेदन प्रक्रम को प्राचीन काल में ब्लंट डिसेक्शन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उपयुक्त शवछेदन विधि शरीर की सूक्ष्म रचनाओं को देखने खोजने की सर्वोत्तम विधि है। यानी ब्लंट, आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्लंट डिसेक्शन का क्या यूज़ है, तो ब्लंट डिसेक्शन जो सूक्ष्म रचना है उनको देखने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसमें आप नेक्ड आई के द्वारा शरीर की स्थूल रचनाओं को देख सकते हैं, यानी हार्ट का है, किडनी का, ये आप सब कुछ देखते हैं, परंतु सूक्ष्म रचना है, जो सूक्ष्म रचना है, मानो नेफ्रॉन आपको देखना है, ठीक है, तो नेफ्रॉन ऐसे दिखेगा नहीं, तो जो सूक्ष्म रचना है उनको देखने के लिए आपको वो माइक्रोस्कोप से ही संभव है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न टाइम में बॉडी को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और डिसेक्शन कैसे किया जाता है। तो बॉडी कैसे लेनी है वो आपको पूर्व जो चार पॉइंट्स बताए हैं पिछले, वो वही पॉइंट्स अभी भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संरक्षण द्रव्य यानी प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फॉर्मेलिन की क्वांटिटी 4 लीटर, ग्लिसरीन 2 लीटर, स्प्रिट 3 लीटर, वाटर 3 लीटर। स्टेनिंग लिक्विड या रंजक द्रव्य कौन कौन से लेने हैं और कितने लेने हैं आपको। रेड लेड 200 mg, वाटर 2 लीटर। इन सभी को मिलाकर आपको एक फ्लूइड बना लेना और उसको संरक्षण प्रक्रम में यूज़ लेना है। ठीक है, अब संरक्षण विधि। तो डेड बॉडी में डिसेक्शन हॉल DH जिसको कहते हैं, वहाँ डिसेक्शन टेबल पर बॉडी को आपको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। उसके बाद आपको कैसे डिसेक्शन करना है, तो बात करते हैं। सुपाइन पोजीशन में डिसेक्शन होगा। अब आपको संरक्षण द्रव्य कैसे डालना है, किस पोजीशन में, वो सब बात करते हैं। तो एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन के 4 सेंटीमीटर बिलो। एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन क्या होता है, इंग्वायलन लिगामेंट और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच का जो एरिया होता है वो एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन कहलाता है। जब आपको हिप बोन समझाई जाएगी तब आपको वहाँ क्लियर कर दिया जाएगा। उसके 4 सेंटीमीटर बिलो फेमोरल शीथ होती है। ठीक है, फेमोरल शीथ में लेटरल साइड में फेमोरल आर्टरी होती है और मीडियल साइड में फेमोरल वेन होती है। तो फेमोरल आर्टरी में जो हमने जो संरक्षण द्रव्य बनाया था ऊपर, जो तत्व एलिमेंट्स बता के आपको, वो उनको आपको फेमोरल आर्टरी में भर के प्रिजर्व किया जाता है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है आर्च ऑफ आयोटा की 3 ब्रांचेस होती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेटरल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसमें से जो सेकंड ब्रांच है लेफ्ट लेटरल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसमें भी संरक्षण द्रव्य को भरना है। ठीक है, या भरा जा सकता है, या तो दोनों में भरा जा सकता है। ठीक है, और पर दोनों में ही भरना है आपको, उससे अच्छा प्रिजर्वेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सावधानी क्या रखनी। तो आपको नाक, नोज में, कान में और गुदा मार्गों में, ठीक है, एनल रीजन में रुई से भर देना ताकि जो ये फ्लूइड है ना वो बॉडी से बाहर नहीं आए। ठीक है, अब डिसेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले शारीरिक अवयवी गणना हेतु कि भाई बॉडी पार्ट्स की काउंटिंग हेतु क्या है, किधर है। शल्य क्रम में और चिकित्सा में सफलता हेतु सर्जरी को सीखने के लिए ढंग से, ठीक है, कि भाई किधर क्या कट लगाना है ना। ठीक है, तो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ क्रियात्मक ज्ञान के लिए, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज। मानो आपने फीमर बोन पढ़ी थ्योरी में, पर आप उसमें डिसेक्शन करके देखेंगे हाँ वास्तव में ये यहाँ पर है, इस कि यहाँ लेटरल पोजीशन है, ये ऐसे स्थित होती है, इसमें ये है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंग प्रत्यंगों की रचनाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि इसकी ये रचना होती है, ये इस रीजन में, मानो ये स्टमक यहाँ होता है, स्टमक का ऊपर का पोर्शन ऐसा दिखता है, नीचे का ऐसा दिखता है, ये इस रीजन में होता है, ये सब आपको एनाटॉमी में पता पड़ेगा। ठीक है, प्रिजर्वेशन से। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।